सुप्रीम कोर्ट में हमारी आर्टिकल 370 को लेकर के 35A को लेकर के और रियासत के दर्जे को लेकर के सुनवाई चल रही है। और मैं अभी अभी जम्मू पहुंचा हूं और मैंने ये बिल्कुल मुनासिब समझा कि सुप्रीम कोर्ट की जो पैरवी हो रही है 370 और 35A को लेकर के, यह जानकारी मेरे दोस्तों को, जम्मू कश्मीर की आवाम को और नौजवानों तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है, जो 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे साथ जुड़े रहे, इस हक इंसाफ की जंग में दिन रात हमारे साथ जुड़े रहे और जम्मू कश्मीर की आवाम हमारे साथ थी, है और आगे भी रहेगी। इसलिए ये पैगाम ये आप तक मैं पहुंचा रहा हूं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की पैरवी जो हमारे काबिल तरीन वकील कर रहे हैं, बेहद सही दिशा में जा रही है। और हमारी रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस, 370, 35A, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, सब के ऊपर हमें इंसाफ मिलेगा, जिसकी हमें इंसाफ की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ मैं ये भी पैगाम अपने मित्रों को और अपने जम्मू कश्मीर की आवाम को पहुंचाना चाहता हूं कि ये बहुत बेहतरीन मौका है, सभी इकट्ठे हो जाएं, एक मंच के ऊपर आ जाए। लेकिन सबसे बुरा हाल उनका होने वाला है जो 370 को लेकर के राजनीति कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज, सरकारें बनाने के दावे कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज, मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज और नेता, उनका बुरा हाल होने वाला है। क्योंकि मैंने देखा, यह सही बात आपको सच्चाई से बोल रहा हूं कि उनका कोई वकील ऐसी पार्टियों का जम्मू कश्मीर की आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन बड़ी बड़ी दावे मुख्यमंत्री बनने के, सरकार बनाने के कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। मैं इसलिए तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम को और अपने मित्रों को ये गुजारिश करूंगा कि इन पार्टियों का बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि 370 का, 35A का, रियासत का दर्जा, स्टेट सब्जेक्ट, स्पेशल स्टेटस और यहां तक कि इल्हाक की शर्तें सब वापस आएंगी। इसलिए आप जल्द से जल्द हमारे इस हक और इंसाफ की जंग में, 370 की जंग में अपना अपना पूरा योगदान करें और जितनी जल्दी हो सकता है। सबसे बुरा हाल होगा भारतीय जनता पार्टी के जो कश्मीर के नेता बन के बैठे हुए हैं और जो जम्मू के नेता बन के बैठे हुए हैं, उन्हें मुंह छुपाने की भी कहीं जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके जो नेता हैं बड़े बड़े गृह मंत्री, वो आज भी 370, 35A की मुखालफत कर रहे हैं। इसलिए जब ये सब 370, 35A और इल्हाक की शर्तें वापस आएंगी तो सबसे बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का जम्मू कश्मीर में होना होगा। इसलिए मेरी उनसे, उनके कार्यकर्ताओं से, उनके नेताओं से ये हाथ जोड़ के कहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए और बाहर आ जाइए, हमारे अवामी हक और इंसाफ की जंग में शामिल हो जाए। और दूसरा, मैं उन पॉलिटिकल पार्टीज की भी कार्यकर्ताओं को कहूंगा जिन्होंने पटिशनें दायर नहीं की हुई है कि आप भी जल्दी से जल्दी अपनी पार्टियों को छोड़ दें, क्योंकि आपको भी इसका जवाबदेही सरकारी अवाम को देनी पड़ेगी। जिन पार्टियों ने अपनी अपनी पटिशन्स दायर नहीं की है, उनके कार्यकर्ताओं को और उनके नेताओं को बुरे दौर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 370 और 35A रियासत का दर्जा, इल्हाक की शर्तें, स्टेट तो वापिस आ रही है। लेकिन आज जिन लोगों ने, जिन पार्टियों ने अपनी पटिशन्स दायर नहीं की है, उनकी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को जवाब देना अवाम में मुश्किल हो जाएगा। और मैं ये देख भी रहा हूं, अवाम अपना जवाब ऐसे नेताओं की भाषणों में और ऐसे नेताओं के स्टेटस के ऊपर कमेंट से ये जानकारी मिल रही है कि आने वाले समय में जब इंसाफ मिलेगा तो उनका कितना बुरा हाल होने वाला है। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बराबर के इस जम्मू कश्मीर की बर्बादी के जिम्मेवार हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से ये राजनीति, लोगों ने अपनी राजनीति रोटियां सेकी, सरकारें बनाई,
और 370-35A को घिसते घिसते इतना घिसा कि भारतीय जनता पार्टी ने उसे तोड़ दिया और कांग्रेस से कमजोर करने के लिए, इसलिए मेरे कांग्रेस के मित्रों से भी ये गुजारिश है कि वो भी जल्द से जल्द अपनी पार्टी को छोड़ करके अवाम की इस हक इंसाफ 370 की जंग में शामिल हो जाएं। और मैं उन अवाम से, अपने दोस्तों से, नौजवानों से ये कहूँगा कि जो भी इस हक और इंसाफ की जंग में 370-35A, राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेटस, स्टेट सब्जेक्ट और इलाक की शर्तों की जंग में शामिल होना चाहता है, वो हमारे साथ जुड़ जाए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके ऊपर कमेंट करके हमें बताएं कि आप भी आवाम की, जम्मू कश्मीर की इंसाफ की, हक की जंग में आप हमारे साथ हैं या नहीं हैं। लेकिन उनसे भी मैं पॉलिटिकल तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कहूँगा कि आने वाले दिनों में आपका बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि आपकी ना तो वहाँ पे पटिशन्स हैं और आप मुखालफत आपको समझा जाएगा करने का, क्योंकि आपकी या तो मैच फिक्सिंग हो गई है बीजेपी के साथ या आपको कोई ख्वाब दिखा दिया है। इसलिए मैं उनके कार्यकर्ताओं को भी ये कहूँगा कि आपको भी लोगों में जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सब बेइंसाफ़ी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये सब वापस आएंगे। और एक बात, हमने दिल्ली में जाकर के, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बहुत सी बातें सीखी हैं। हालांकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, नासाज है, लेकिन फिर भी आपको पैगाम पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। आर्टिकल 370 अभी भी भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये जम्मू कश्मीर में डी ऑपरेशनलाइज जबरन तरीके से किया हुआ है